हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। दुनिया ने एक अत्यधिक बुद्धिमान, समझदार, प्रज्ञावान राजा देखा। वह बुद्धिमान था, प्रज्ञावान था और धनी भी था। वह था राजा सुलेमान। जब ईश्वर ने उससे पूछा था कि मैं तुम्हें क्या दे दूं, तो उसने ना तो धन संपत्ति ना सांसारिक चीज़ों को मांगा था। उसने ईश्वर से प्रज्ञा यानी आत्मा का वरदान मांगा था और ईश्वर ने उसे प्रज्ञा के साथ साथ, समझदारी के साथ साथ धन संपत्ति और उच्च सब चीज़ें प्रदान की थी जो ज़रूरत होता है। धन कमाना पर्याप्त नहीं है, धन का होना पर्याप्त नहीं है, धन का सदुपयोग अत्यधिक जरूरी है। धन को कहाँ खर्च करें, हम किस तरह से धन को ऊंचे उठने के लिए, बोध बढ़ाने के लिए, प्रज्ञा के लिए और ईश्वर के राज्य के लिए खर्च करें, यह जानना जरूरी है। 8 नवंबर 2025, 31वां सामान्य सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16, पद संख्या 1 से 9, 16 तथा 22 से 27 तक, और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्याएं 9 से 15 तक। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछ डालें कि धन कितना जरूरी है, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जवाब देने लगेंगे। जो लोगों का धन के बारे में समझ है, उसी के अनुसार वो जवाब देंगे। सामान्य लोगों के लिए धन सब कुछ है, पर जो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, वे धन को साधन की तरह देखते हैं। साधन यानी माध्यम। अब ये समझदारी होनी है कि धन रूपी साधन को कैसे उपयोग किया जाए, कैसे सदुपयोग किया जाए। धन साधन है, साधन माध्यम है। जिस तरह से ऊपर उठने के लिए सीढ़ी जरूरी है, लिफ्ट जरूरी है, वो माध्यम है। पर पहुंचना कहाँ है? ऊपर पहुंचना कहाँ है? सत्य को पाना है, ईश्वर को पाना है, मुक्ति को पाना है। इसलिए धन का सदुपयोग, सही सदुपयोग व्यक्ति के ऊपर उठने के लिए है, चेतना बढ़ाने के लिए है, सामाजिक भलाई के लिए है। इसलिए जो भी धन है वास्तव में ऊंचे उठने के लिए है, सामाजिक धार्मिक चेतना में ऊपर उठने के लिए है। इसलिए धन संग्रह के लिए नहीं, लेकिन धन लोक संग्रह के लिए है। ध्यान और समझ हमें धन के सही उपयोग के बारे में बताती है। आज के सुसमाचार में ईसा ने धन के सही उपयोग की शिक्षा दी। उनमें से कई लोग ऐसे रहे होंगे जो धन तो कमाते थे, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते थे। कई लोग ऐसे हैं जो आपको ये कहते हुए मिलेंगे, हमारे पास पर्याप्त धन है लेकिन हम बीमार रहते हैं। हमारे पास धन तो है लेकिन मुकदमे में खर्च हो रहा है, बीमारी में खर्च हो रहा है। धन है, धन कमाना जानते हैं, लेकिन धन रखना और सही चीज़ों में उसका सदुपयोग करना हमें लगातार सीखना है।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन की सारी ऊर्जा धन कमाने में लग जाते हैं, धन इकट्ठा करने में लग जाते हैं और इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भी भूल जाते हैं। कई बीमार पड़ जाते हैं। कई 60 साल की उम्र में जब रिटायर होते हैं तो कुछ महीनों के बाद ही मर जाते हैं। क्या हुआ उनके धन का? जमीन खरीदा था, मकान बन रहा था, 60 साल के हुए और मर गए। धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, धन अंत में रुक करके आराम करने के लिए नहीं, धन को हमें लगातार अपने साधन में लगाना है। कई लोग धनी हुए लेकिन जीवन बहुत गरीबी में जिए। उनका धन कब्रिस्तान में उनके लिए व्यर्थ हुआ। इसलिए यह जरूरी है कि हम ईश्वर को प्राथमिकता दें। जो धन मिला हुआ है उसको चेतना की ऊंचाई के लिए, बोध बढ़ाने के लिए, सार्वजनिक सेवा के लिए, जीवन स्तर जिसमें समझदारी, श्रेष्ठता और एक आध्यात्मिक दृष्टि से धन को वहाँ खर्च करें जहाँ खर्च करना न केवल शरीर के लिए, शरीर के भोग के लिए, मित्रों और समाज में भोग को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए, कुछ अच्छे कार्यों के लिए, सामाजिक और बोध बढ़ाने वाले कार्यों के लिए हम धन का सही उपयोग करें। इसलिए जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, धन प्रभु हमें देता है और उसको सदुपयोग करने की बुद्धि और विवेक भी देता है। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि जो भी साधन है, हमारा शरीर, हमारा मन और जो भी संसाधन है, हम उनका सही उपयोग करें और आध्यात्मिकता में बढ़ें। आमीन।